आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है पोलराइड धूप के चश्मे पहने पहने आप समय देखना चाहते हैं। यदि आप अपनी कलाई को क्षैतिज रखते हैं तो समय आसानी से देख सकते हैं, परंतु यदि आप कलाई को ऊर्ध्वाधर रखते हैं ताकि आप जो है अपनी घड़ी को एक ओर से देखें तो आप देखते हैं कि प्रदर्श जो है काला है। व्याख्या करें। ओके, तो हमें यहाँ पे जो घड़ी है हमारी, यहाँ पे घड़ी के ऊपर हमारा क्या लगा होगा, एलसीडी लगा होगा। जो घड़ी होती है इसके ऊपर हमारा क्या लगा होगा, एलसीडी लगा होगा। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक पोलराइड का मटेरियल का बना होता है। तो ये क्या करता है, ये भी हमारा प्रकाश का क्या करता है, ध्रुवीकरण करता है, ध्रुवण करता है। और हम पोलराइड के जो चश्मा पहने, हमने चश्मा किसका पहना है, पोलराइड मटेरियल का चश्मा भी पहना है। तो इससे भी आने वाली प्रकाश की किरण का क्या होगा, हमारा जो है ध्रुवण होगा, ध्रुवीकरण यहाँ भी हमारा होगा। तो सबसे पहले हम ध्रुवीकरण के कंसेप्ट देख ले, हमारा ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो है एक तरफ से देखने बाद जब क्षैतिज है तो हम आसानी से देख पा रहे हैं, जब ऊर्ध्वाधर रखते हैं तो हमें प्रदर्श काला क्यों दिखाई देता है। हम एक बार इसको जो है ध्रुवण के कंसेप्ट को देख लेते हैं कि हमारा ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जब भी हमारी कोई किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आती है वो हमारी क्या होती है, अध्रुवित होती है। ओके, ये मान लेते हैं अगर हमारा कोई प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो क्या होगी, हमारी अध्रुवित होगी। और ये प्रकाश की किरणें, जो अध्रुवित प्रकाश की किरणें होती है, इनके जो घटक होते हैं हमारे जो है यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो है चारों, ये हमारे जो है घटक क्या होते हैं, हमारे सभी दिशाओं में होते हैं। किस तरीके से होते हैं ये, यहाँ पे हमारे जो है ये इस तरीके से हमारा प्रकाश जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है इस तरीके से चलता है। ओके, यहाँ पे इस दिशा में भी रहेगा और यहाँ पे भी हमारा जो है यहाँ भी इस दिशा में भी रहता है प्रकाश। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अध्रुवित प्रकाश होता है। तो एक्चुअली ये ऐसे चारों दिशाओं में चलते हैं। तो इनका हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है इनका जो है जो हमारे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में नहीं होते, तो अगर इन सबको जो हम एक बार इनका वेक्टर लेने के बाद अगर इनके घटक में डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ऊर्ध्वाधर घटक या क्षैतिज घटक हमारा जो है इस तरीके से होता है। ओके, हमारा प्रकाश इस तरीके से होता है, यहाँ पे जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक होता है। जब ये अध्रुवित प्रकाश हमारा जो है किसी पोलराइड से गुजारा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जब ये अध्रुवित प्रकाश जो है किसी पोलराइड से गुजारा जाता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है। ओके, ये हमारा कोई पोलराइड मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे जो इस पोलराइड का जो अक्ष है हमारा जो है इस यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे इस तरीके से अक्ष है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अध्रुवित, यहाँ पे हमारा जो है प्रकाश आ रहा है जो अध्रुवित प्रकाश है, इसकी तीव्रता हम आई नॉट मान लेते हैं। तो जब इसको हम यहाँ पे इस पोलराइड से गुजारते हैं तो हमारा क्या होता है, इस प्रकाश का जो है ध्रुवीकरण हो जाता है। ओके, ये हम जो भी इसका अक्ष हमारा इस तरीके से है तो प्रकाश का जो है यहाँ पे ध्रुवीकरण होने पे हमारा प्रकाश का कौन सा घटक सिर्फ रह जाता है, पोलराइड की हमारी प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारा जो है पोलराइड क्या करता है, अपने से गुजरने वाले प्रकाश के सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है समांतर अक्ष से घटक वाले को जाने देता है और इसके जो लंबवत घटक होता है उसको जो है रोक लेता है। मीन्स हमारे यहाँ पे जो है ये वाला जो घटक है इसके इस पोलराइड के जो है हमारे लंबवत घटक होगा इसको नहीं जाने देगा, अपने समांतर वाले घटक को ही सिर्फ जाने देता है। और हमारा जो है प्रकाश जो है इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये वाला घटक ही सिर्फ जाता है और जो कि हमारा जो है इस पोलराइड के अक्ष के समांतर होता है। तो यहाँ पे आधा घटक हमारा निकल पाता है और आधा नहीं निकल पाता। तो यहाँ से निकलने वाली जो प्रकाश की तीव्रता हमारी होती है I इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके सामने एक दूसरा भी पोलराइड अगर हम रख देते हैं, यहाँ पे अगर हमारा जो है कोई एक और पोलराइड अगर यहाँ पे इस तरीके से रख दिया जाता है और क्या किया जाता है, अगर इस पोलराइड का जो अक्ष है हमारा जो है इस वाले पोलराइड के से किसी एंगल पर है। ओके, ये हमारा जो है अक्ष क्या है, किसी एंगल पर, ये हमारा जो है इस पोलराइड का अक्ष है और हमारा यहाँ पे जो है इस यहाँ पे इस दिशा में हमारा वो पहले वाले पोलराइड का अक्ष है। ओके, तो यहाँ पे जो है दोनों के अक्ष के बीच हमारा कुछ ना कुछ एंगल बना होता है। ओके, यहाँ पे ये एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं और यहाँ से जो गुजरने वाली प्रकाश की जो किरण होगी इस अक्ष के समांतर, इस पोलराइड के अक्ष के समांतर जाएगी। ओके, तो जो प्रकाश यहाँ पे आएगा हमारा किस तरीके से होगा, हमारा वो जो है कुछ इस तरीके से होगा, इस वाले अक्ष के समांतर होगा। अगर इसकी प्रकाश की तीव्रता हम जो है आई डैश मान ले तो यहाँ पे आई डैश हमारा क्या होता है, अगर ये थीटा है तो मेलस के नियम के अकॉर्डिंग जो हमारा आई डैश निकलता है दूसरे पोलराइड से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता हमारी क्या हो जाती है, पहले पोलराइड से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता आई इंटू जो है क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये मेलस का नियम होता है। तो यहाँ से अगर आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आई डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, आई नॉट डिवाइडेड बाई 2
कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। तो हमारा जो है प्रकाश का इस तरीके से जो है दो पोलराइड के साथ हमारा जो है इस तरीके से ध्रुवीकरण होता है। यहाँ पे ये हमारा पहला पोलराइड है और ये हमारा क्या है, दूसरा पोलराइड। तो ये जो पहला पोलराइड होता है वो क्या होता है, हमारा घड़ी का स्क्रीन होता है, LCD होता है। और ये दूसरा पोलराइड जो होता है, जो हम चश्मा पहने हैं, वो हमारा जो है चश्मे वाला ये दूसरा पोलराइड होता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे जो है, जब हमारा इन दोनों के हमारा जो है यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, ओके, तो जब हमारा जो है दोनों पोलराइड के अक्ष एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं तो पूरी की पूरी प्रकाश की तीव्रता ये जो है जितनी यहाँ पे आपतित हो रही, पूरी की पूरी प्रकाश की तीव्रता हमारी जो है निकल जाती है। अगर यहाँ पे ये जो है अक्ष समांतर हो जाते हैं दोनों पोलराइड के, अगर हमारे अक्ष समांतर है मीन्स हमारा थीटा क्या है, 0 डिग्री। अगर हमारे यहाँ पे P1 और P2 समांतर हो जाते हैं, P1 दोनों पोलराइड के LCD और चश्मे दोनों के हमारे अक्ष क्या हो जाते हैं, अगर ये जो दोनों जो है समांतर हो जाते हैं, समांतर होने का ये मतलब है कि दोनों पोलराइड के अक्षों के बीच जो हमारा एंगल होगा थीटा, ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर ये 0 डिग्री हो जाता है तो जो हमारा जो है दूसरे पोलराइड से जो गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता I डैश हो जाती है, वो हमारी जो है मैक्सिमम हो जाती है, I0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाती है। और अगर इनके अक्ष हमारे जो क्रॉसित हो जाए, मीन्स अगर इनके अक्ष हमारे लंबवत हो जाए, दोनों पोलराइडों के अक्ष अगर हमारे लंबवत हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर हमारे अक्ष लंबवत हो जाए मीन्स हमारा थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए। अगर हमारा 90 डिग्री हो जाए उस कंडीशन हमारा I डैश जो गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता है, हमारा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही दो कंडीशन हो रही है यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, यही दो कंडीशन हो रही। जब हमारा जो है जो हमारा कलाई क्षैतिज रखते हैं, अगर पोलराइड के जो चश्मा है और कलाई दोनों क्षैतिज रखते हैं तो हम आसानी से देख पाते हैं। तो अगर हमारा क्षैतिज है तो क्या है कि हमारा जो है दोनों पोलराइड जो हमारा घड़ी है और जो चश्मा का पोलराइड है, दोनों के पोलराइड जो है हमारे जो है क्षैतिज होने से हमारे क्या हो जाएगा, दोनों के अक्ष हमारे समांतर हो जाएंगे और थीटा 0 डिग्री होगा। तो फिर हमारी जो है प्रकाश की तीव्रता ये जो गुजरती है हमारी, ये क्या होती है, हमारी अधिकतम होती है। इसलिए हम घड़ी को जो है आसानी से यहाँ पे देख पाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों को क्या कर दे, ऊर्ध्वाधर कर दे, अगर हम जो है अगर अपनी कलाई को ऊर्ध्वाधर रखते हैं ताकि हम अपनी घड़ी की ओर को एक ओर से देखें, अगर हम ऊर्ध्वाधर कर देते हैं तो उस कंडीशन हमारा क्या हो जाता है, दोनों पोलराइड के अक्ष एक दूसरे के क्रॉसित हो जाते हैं, ये अक्ष हमारा ये थीटा क्या हो जाता है, तब 90 डिग्री हो जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो जो हमारा दूसरा पोलराइड है उससे जो गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो हमारे पोलराइड वाला जो चश्मा है उसके अंदर जो हमारे आंख पे प्रकाश आएगा उसकी तीव्रता हमारी 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन हमारा क्या दिखाई देगा, प्रदर्श हमें काला दिखाई देगा। जब प्रकाश की तीव्रता हमारी 0 हो जाती है तो उस कंडीशन हमें क्या दिखाई देगा, चश्मे के अंदर से जब प्रकाश हमारे आंख पे प्रवेश करेगा तो उसकी तीव्रता हमारी 0 है, तो इसलिए हमारा इस कंडीशन क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो यही रीजन है कि हमारा जो है अगर हम ऊर्ध्वाधर रखते हैं तो उस कंडीशन हमारा प्रदर्श काला दिखाई देता है, अगर क्षैतिज रखते हैं तो हम समय को आसानी से देख पाते हैं। यहाँ पे दोनों पोलराइड के जो है प्रकाश के ध्रुवीकरण की वजह से यहाँ पे जो है इस थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। तो थीटा जब जब चेंज होगा तब हमारा जो है प्रकाश का ध्रुवीकरण जो हमारा चेंज होता रहेगा और हमारी प्रकाश की तीव्रता हमारी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रदर्श काला दिखाई देता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।